हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त, आज हम देखेंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है तथा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, यानी जिस प्रकार चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी जिस प्रकार चालक तार में धारा प्रवाहित होती है और उस धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य भी धारा की मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चालक तार में विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है यानी अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर भी वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए आगे कुछ नोट्स देख लेते हैं। इस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ भाग, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के कुछ भाग सेल के अंदर ही ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। यानी इस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा के कारण उस ऊर्जा का कुछ भाग सेल के अंदर ही ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी क्षय हो जाता है, बदल जाता है। नोट नंबर नेक्स्ट, सेल के अंदर धारा का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। यानी सेल के जो अंदर होता है वो सेल के अंदर धारा का प्रवाह किधर से होता है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो दोस्त, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम देख लेते हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करने वाले कारक को। तो चलिए दोस्त, हम आगे देख लेते हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करने वाले कारक। यानी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जो निम्नलिखित कारक लिखा गया इन्हीं पर सेलों का प्रतिरोध निर्भर करता है। कह रहा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी विद्युत अपघटन जो होता है, विद्युत अपघट्य की यदि सांद्रता बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा रहा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। यानी सेल का जो आंतरिक यानी अंदर का प्रतिरोध होता है वो नियत नहीं रहता है, बल्कि सेल के अंदर उपयोग में लाए जाने पर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तीसरा देखेंगे, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अनुक्रमानुपाती होती है। चौथा पॉइंट रहा, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। जो भी विद्युत अपघट्य है उसमें डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड, जो सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके क्षेत्रफल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। लास्ट देखेंगे, विद्युत अपघट्य के ताप बढ़ाने पर इसकी सांद्रता घट जाती है। यानी विद्युत अपघट्य की ताप जैसे बढ़ाएंगे इसकी सांद्रता घट जाती है, जिसके कारण उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं विद्युत अपघट्य की सांद्रता घटाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी घटता है। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं आज की ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये वीडियो इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। यदि इसके पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से पहले उसको देख लें, तब इसको देखें। तो आशा करते हैं दोस्त आज की इस वीडियो समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।